श्रवण करने वाले में हम फिर कहेंगे ये तो गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। गनौद वालों अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, 4 रोटी ज्यादा बना ली, थोड़ी पूड़ी बना ली, आ गए। जब समय मिला कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, उसमें 2 रोटी में सब्जी डालकर उसको प्रेम से कभी देकर तो देखना कि उसका फल कितना मिलता है, उसका फल कितना मिलता है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना होता है। करो सो। हम तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है सुबह 9 बजे की, सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक जाती है। हम तो आसपास के क्षेत्रवासियों से भी कहते हैं वहां के कि इतने शिव भक्त कब आते हैं, उनकी सेवा करो, दिल से करो, खूब करो, सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा। जितनी सेवा, गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, 4 गुना बढ़कर मिलता जरूर, मिलता जरूर। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों से। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए स्वयं। कितनी बड़ी कथा है। आप में से कोई ने संकट सोमवार करें? 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोगों ने करे, रखो रखो रखो। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है, उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी, और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगा कर देती तो उसका फल चौगुना प्राप्त होता, चौगुना। केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देखरेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रण्यता रखना सुख मिलता है, सुख मिलता। शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर के एक पत्र भक्ति। मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो। करो सेवा, करो सेवा। कैसे करूं आराधना? पार्वती पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन माता पार्वती जी नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबे, शिव आराधना। थोड़ा
नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी, मालूम पड़े कहीं दूर के दूर के दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन है, जब कथा में पहुंच जाओ ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। पहले से अपने स्टेटस मत लगाओ कि मैं कथा सुनने जा रही। जाते जाते भी रास्ते से वापस लौटना पड़ सकता है, इसलिए जब कथा में पहुंच जाओ तब सेल्फी लो कि हो सकता है कि अब मैं कथा में पहुंच गई। हमारे कुछ कर्म हमको कथा में जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म हमें भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म परमात्मा के नजदीक पहुंचने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं। पहुंच जाओ तब आ जाइए। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे रोक सकते, हमारे नजदीक आने पर हमें रोकेंगे, हमें परमात्मा के नजदीक जाने पर रोकेंगे, हमें प्रभु के करीब में जाने पर रोकेंगे हमारे कर्म। जब पहुंच जाओ तब मानो और खुद फिर चिमटी खोड़ के देखो, हां सही में पहुंच गई, हां सही में पहुंच गई। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व को पाने के लिए पार्वती जी ने नियम ले लिया, सावन का महीना है, मैं शिव की आराधना में लीन रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, शिव तत्व में डूबूंगी। आराधना में लगी थी, पूजन की थाली तैयार करके बैठ गई थी, तभी उसी समय जालंधर ने पार्वती को पूजन करते समय देख लिया। जालंधर क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है और अच्छे कर्म की, क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक है, आखिरी तक रहेगी चमक तुम्हारे चेहरे पर अगर कर्म अच्छा करा है। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना बनी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जलंधर ने माता पार्वती जी को देख लिया। पार्वती जी को देखते ही जलंधर के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पार्वती जी की सुंदरता देखकर राजा जलंधर
पार्वती जी को अपना बनाने का विचार कर। देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जी ने आकर जलंधर को समझाया, रे राजा जलंधर, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सुंदर है, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सतीत्ववान है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली है, वो वृंदा तुझे परमात्मा की तरह पूजती है रे जलंधर, और तू शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी को तू गलत दृष्टि से देख रहा है, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। पराई नारी और पराया धन आज नहीं तो कल व्यक्ति को बर्बाद कर कर मानता है। पराई नारी और पराया धन अभी अच्छा लगेगा, पर एक दिन बर्बाद। लंका अधिपति रावण की नगरी में पर नारी माता जानकी जी गई और पूरी राजा की नगरी जलकर भस्म हो गई और पूरा वंश मिट गया। वंश, पर नारी और पराया धन, पराई नारी और पराया धन एक ना एक दिन बर्बाद कर कर मानता है, पूरा वंश मिटा देता है, पूरा वंश। तुम्हारे बच्चे, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे इतने बड़े पद है, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नीचे 10 लोग सलूट ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग सलामी ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग आदर सत्कार करते हैं, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी आवाज से ऊंचा बोल रहे हैं, समझ लेना कि कोई धन तुम्हारे घर में गलत आ गया, जिसका भाग आज मुझे भोगना पड़ रहा है और मरते दम तक भोगना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया को तुम दबा रहे हो, आने वाले समय में पद और कुर्सी से जब जाओगे तुम्हारी औलाद तुमको दबाएगी, तब समझ में आएगा कि परधन क्या होता है। पर स्त्री और परधन आज नहीं तो कल रुलाता जरूर है, और साधारण नहीं। राजा जलंधर ने पार्वती जी पर अपनी दृष्टि, देवऋषि नारद ने समझाया। देवऋषि नारद कहते हैं, जलंधर क्या कर रहा है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी और तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है, वो तो मां है, मां, और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया। देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे, लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा जलंधर। जलंधर का विनाश काले विपरीत बुद्धि का, कैसे मान जा, जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है, गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, छोड़। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना ऐसी कि किसी ना किसी रूप में तू मेरे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, किसी ना किसी रूप, किसी ना किसी रूप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना, किसी ना किसी रूप में तेरा दीदार, किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो। आपको जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ए जलंधर, वो पार्वती है, वो माँ है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो मां अंबा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है। गलत दृष्टि क्यों? गलत दृष्टि क्यों? किस लिए? क्यों पहुंचा? और महाराज समझाया, कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कब